So good afternoon all the students. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good In the last afternoon, lecture sir. we have done up to sum number 4, है ना? 7.4 का 4 हो गया था. Now we are starting with question number 5. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है. The class 10 students of a secondary school in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. तुम्हारे को बाजू में फिगर दी है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है. Sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter each from each other. है ना? पूरे बाउंड्री पे क्या किया है? सैपलिंग मतलब जो स्मॉल प्लांट्स आते हैं गुलमोहर के, वो प्लांट कर दिए. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. प्लॉट के अंदर एक ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन है. ग्रासी लॉन मतलब एक ट्रायंगुलर पार्ट है, ट्रायंगुलर पोर्शन है जहाँ पे घास ग्रो किया है, ग्रास को ग्रो किया है. ओके. The students are to sow seeds of the flowering plants on the remaining area of the plot. अब क्या क्या पूछा है? Taking A as origin. सबको दिख रहा है A फिगर के अंदर. Taking A as origin, find coordinates of vertices of triangle. तो चलो पहला आंसर क्या आएगा बोलो. A को अगर हम ओरिजिन लेते हैं तो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस ढूंढने हैं. बताओ P कितना होगा? P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट A से x एक्सिस पे जाते हैं तो P हो जाएगा 4, x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 4,6. चेक करो होगा कि नहीं होगा. पता चला? Yes, 6 कैसे लिखा? A से राइट साइड पे जाओगे तो x की वैल्यू मिलेगी और इसके ऊपर जाओगे तो y की वैल्यू मिलेगी. तो P आ गया 4,6. अच्छा Q बताओ, Q कितना होगा? बोलो. 3,2. 3,2. Q से x एक्सिस पे आओगे तो 3 है और y एक्सिस पे आओगे तो 2 है. ओके. और फिर R क्या होगा बोलो? 6,5. 6,5. तो चलो पहला आंसर आ गया. अब बोला है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ PQR इफ C इज ओरिजिन. ये जो आया वो कब आया है? इफ A इज ओरिजिन, जब A ओरिजिन है. अब दूसरी बार बोला है C इज ओरिजिन, तब वापस PQR ढूंढना है. C मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, इधर C ओरिजिन है तो C से तुम लेफ्ट साइड पे जाओगे तो x एक्सिस है और नीचे जाओगे तो y एक्सिस है. तो चलो बताओ P कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. P में x की वैल्यू होगी 12 और y कितना होगा? 1 2 होगा ना? Yes, ये sir. तो फिर Q. चलो Q के लिए x की वैल्यू कितनी होगी? 13 और y कितना होगा? 1 2 3 4 6 होगा. 6. एंड R के अंदर बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना? और यहाँ पे कितना होगा? 3. y की वैल्यू. ओके. ये कब होगा? C इज ओरिजिन. अगर C ओरिजिन है तो. अब बोला है also calculate area of the triangle in both the cases. दोनों केसेस में एरिया ढूंढना है. एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एक बार PQR के ये वाले कोऑर्डिनेट्स लेकर एरिया ढूंढना है और एक बार दूसरे वाले. तो चलो केस 1 लेते हैं. A is origin. P है हमारा 4,6 जिसको हम बोलेंगे x1 y1. Q है 3,2 जिसको हम बोलेंगे x2 y2 और R है 6,5 जिसको हम बोलेंगे x3 y3. तो चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हाफ mod ऑफ
x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. It is equal to half into modulus x1 कितना होगा 4, y2 minus y3 2 minus 5 plus x2 कितना होगा 3, y3 minus y1 5 minus 6 plus x3 कितना होगा 6, y1 minus y2 6 minus 2 6 minus 2 equal to half into 4 into 2 minus 5 minus 3 5 minus 6 minus 1 minus 1 is 4 equal to half mod of minus 12 minus 3 plus 24. It is equal to half mod of कितना होगा बोलो 9 9 9 upon 2 square units. You can also write 4.5. ये आ गया रिजल्ट 1. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. अब सेकंड केस लेते हैं. सेकंड केस के लिए हम क्या लेंगे C इज ओरिजिन. तो चलो तो PQR क्या है 12,2. P है 12,2 यानी x1 y1. Q है 13,6 x2 y2 और R 2 है 10,3 है ना 10,3 y3. मुझे बताओ x3 y3 क्या दोनों का आंसर सेम आएगा कि अलग अलग आएगा. डिफरेंट सेम आएगा सर. सेम आएगा. क्यों सेम आएगा भाई रीजन तो इतना ही है ना. एक ही तो ट्रायंगल है. यस एक ही तो है. कहीं से भी ढूंढो एरिया थोड़ी चेंज होगा. शेप सेम है साइज सेम है तो एरिया थोड़ी चेंज होगा. हमारे कोऑर्डिनेट यस चेंज है ना. यस ओके तुम अपने घर का डिस्टेंस स्कूल से मेजर करो. आगे से नापेंगे. जाके घर का डिस्टेंस मेजर करो. डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना. डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा. हाँ यस यस सर. नो सर. ध्यान यहाँ पे अपना आंसर सेम ही आएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. It is equal to half modulus of 12 y2 minus y3 6 minus 3 plus x2 13 y3 minus y1 3 minus 2 3 minus 2 plus x3 y1 minus y2. It is equal to half modulus of 12 into 3 plus 13 into 1 plus 10 into minus 4. Any doubt? नो सर. नो सर. नो सर. Equal to half mod of 12 3s are 36 13 1s are 13 10 into minus 4 minus 40. It is equal to half modulus of 9 26 minus 9 40 कितना होगा minus 4 13 minus 9 9 equal to 9 upon 2 square 2 unit. Result 2. 2 From result 1 and 2 and 2 what we can we say get बोला था. What do you observe? What do you observe? That area of triangle PQR is same. और तो सेम आना ही था ना. अलग अलग थोड़ी आ सकता है. पॉसिबल ही नहीं है ना. यस सर. मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके सर. सर बोलो ना. सर कल छुट्टी रहेगी ना सर? अरे हाँ कल तो बकरा खाएगा. क्यों? हाँ सर आएगा ही ना सर. छुट्टी रहेगी ना पूछ रहा हूँ. नहीं बेटा चालू है. नहीं सर बकरे नहीं लाए सर. छुट्टी रखो ना सर. मेरी बात सुन. तू लेक्चर पढ़ते पढ़ते बकरा खाना ना. वीडियो ऑफ रखना. क्या प्रॉब्लम है?
देख बाहर तो जाना नहीं है, बाहर तो अपने को सर जाना नहीं, बाहर ही जाने का है ना सर। कल कहाँ जाएगा कोरोना में बाहर, तो अभी रहने देना। सर जाएंगे ही ना, नानी के यहाँ जाएंगे नहीं क्या? ऐसा है, सर छुट्टी रखो ना सर, कल की सिर्फ रख दो ना सर छुट्टी। नानी के यहाँ से ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर लेना, इसमें क्या हुआ। ऑनलाइन लेक्चर तो करना, तुझे क्या ट्यूशन पे आना है। सर सिर्फ कल की छुट्टी रख दो ना। देखते हैं, मैं बता दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज, जो भी होगा ना, ठीक है। हाँ सर। तो मंडे को भी होगी ना छुट्टी? मंडे तो है बेटा, नहीं सर मंडे को मत रखना। रक्षाबंधन की तो रखी है। सर रक्षाबंधन की दोगे सर, इसकी नहीं दोगे? हाँ दोनों की दे देंगे, बस अभी मैं तुमको मैसेज कर दूंगा हाँ शाम सर। को। ओके सर शाम को नहीं सर, रक्षाबंधन की देना तो इसकी भेज देना सर। अच्छा हाँ, अभी चलो पढ़ लो, शाम को जो भी होगा तुमको नोटिस आ जाएगा ग्रुप में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या दिया है। द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल ABC आर, ट्राइंगल ABC के हमें वर्टाइसिस दिए है। ट्राइंगल ABC, वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल ABC क्या दिया है, 4,6, 1,5 and 7,2. A line is drawn to intersect side AB and AC. अब एक लाइन ड्रॉ करनी है जो साइड AB और AC को इंटरसेक्ट करेगी at D and E। तो ये रही वो लाइन, हमने लाइन ड्रॉ कर दी है जो साइड AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे, D और E पे। Such that AD upon AB, देखो ध्यान से, अपने को कंडीशन दी है AD upon AB इक्वल टू AE upon AC equal to 1/4 given. Okay, calculate area of triangle ADE, triangle ADE का एरिया ढूंढना है and compare with ABC, और ABC का एरिया ढूंढना है। ब्रैकेट में लिखा है रिकॉल थ्योरम 6.2 and 6.6। ये थ्योरम हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़े नहीं है, तो रिकॉल मत करना, रिकॉल करोगे तो कुछ याद नहीं आएगा, पढ़ाई नहीं है तो कहां से याद आएगा, बराबर है। तो थ्योरम की कोई जरूरत नहीं अभी अपने को ये सम के अंदर, हमें तो ट्राइंगल ADE और ABC का एरिया ढूंढना है, तो अपने ढूंढते हैं। पर पहले ये कंडीशन का कैसे यूज करेंगे, तो देखो इसके ऊपर से AD अपॉन AB कितना हो गया, 1/4 एंड AE अपॉन AC भी कितना हो गया, 1/4। अब AD को ऐसे ही रखते हैं और अपॉन में AB, AB की जगह क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB, यस और नो, पूरे यस सर। लिख सकते हैं AD प्लस DB। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4AD इक्वल टू AD प्लस DB। AD को लेफ्ट साइड पे ले लो तो 3AD इक्वल टू DB, तो इसके ऊपर से AD अपॉन DB कितना आ गया, 1/3, यस और नो, यस सर। AD आ गया 1, इसको अपने M बोल देते हैं, और DB आ गया 3, इसको अपने N बोल देते हैं। ओके, अब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो ये बाजू भी ऐसा ही होगा, देखो सिमिलरली करके लिखना है तो भी चलेगा। AE अपॉन AC की जगह क्या लिख सकते हो, AE प्लस EC इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4AE इक्वल टू AE प्लस AE को लेफ्ट साइड पे ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 3AE इक्वल टू EC, और इसके ऊपर से AE अपॉन EC इक्वल टू 1/3 M अपॉन N। AE आ गया 1 और EC आ गया 3, अंडरस्टूड। अब अगर हमें ट्राइंगल ADE का एरिया ढूंढना है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर हमें ट्राइंगल ADE का एरिया ढूंढना है तो हमारे पास D और E के कोऑर्डिनेट्स तो होने चाहिए ना, D और E के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, और कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। D थोड़ी मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट होता तो दोनों रेशियो से सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से हमको D और E मिल जाएगा। अब देखो D कैसे मिलेगा, ध्यान यहाँ पे D कैसे मिलेगा, पहले हमने D ढूंढते हैं। अब D ढूंढने के लिए सुनो,
हमें पॉइंट डी ढूंढना है। तो डी ढूंढने के लिए मैं लाइन सेगमेंट ए बी को ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने लाइन सेगमेंट ए बी को ड्रॉ कर दिया। इधर ए से लेके डी तक का रेशियो 1 है और डी से लेके बी तक का रेशियो 3 है। तो डी से लेके बी तक का रेशियो 3 है। ए दिया है 4,6, बी दिया है 1,5 और डी हमें फाइंड करना है x, y। ए के कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे x1/1, बी के कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे x2/2। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। यस और नो? यस सर। यस। बाय सेक्शन फॉर्मूला। सम थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। x इक्वल टू mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। चलो m की जगह पे 1, x2 की जगह पे 1, n की जगह पे 3, x1 की जगह पे 4 अपॉन 1 प्लस 3, 1 प्लस 12 अपॉन 4, 13 अपॉन 4, x आ गया। अब इधर m की जगह 1, y2 की जगह 5, n की जगह 3, y1 की जगह 6 अपॉन 1 प्लस 3, 5 प्लस 18 अपॉन 4, कितना आएगा? 18 प्लस 5 23 अपॉन 4। तो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए dx, y इक्वल टू 13 अपॉन 4, 23 अपॉन 4। डी आ गया हमारे पास। अब उसी तरह से अपने ई ढूंढ लेते हैं। उसके बाद तो अभी दो एरिया भी ढूंढने हैं। एडी का एरिया ढूंढना है, एबीसी का भी ढूंढना है। कितना बड़ा सम है? ई एक्स वाई। अब ये ई ढूंढने के लिए लाइन सेगमेंट एसी को ड्रॉ करते हैं। ओके, ए है 4,6, इधर आ जाएगा ई, और सी है 7,2। अब ए से ई का रेशियो 1 है और ई से सी का रेशियो 3 है। ए से ई का रेशियो 1 है और ई से सी का रेशियो 3 है। ई के कोऑर्डिनेट्स को x, y। ए होगा x1/1 और सी होगा x2/2। अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। बोलो क्या होगा? x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m की जगह 1, x2 की जगह 7, n की जगह 3, x1 की जगह 4 अपॉन m प्लस n, 7 प्लस 12 अपॉन 4। क्या आएगा आंसर? 19 अपॉन 4, x आ गया। अब इधर m की जगह 1, y2 की जगह 2, n की जगह 3, y1 की जगह 6 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 18 अपॉन 4। It is equal to 20 तो y आ गया 5। तो e के कोऑर्डिनेट्स आ गए x, y इक्वल टू e 19 अपॉन 4, 5। b और e हमें मिल गया है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ढूंढेंगे और ABC ढूंढेंगे, पर बोर्ड पे आएगा नहीं, बोर्ड कम पड़ रहा है, जगह कम पड़ रही है। तो पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। सर क्वेश्चन एक और बार समझाना। क्वेश्चन वापस समझना है ना। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, हमें ट्रायंगल ABC दिया है। ओके, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए हैं और बोला है अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC एट D एंड E। ओके, तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी जो AB और AC को कहां इंटरसेक्ट करती है? D और E पे। ओके, फिर बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ABC।
ट्राइंगल एडीई और एबीसी का एरिया ढूंढने को बोला है। तो एबीसी का एरिया तो अपना अभी आ जाएगा एक ही स्टेप में, पर एडीई का एरिया ढूंढने के लिए हमारे पास डी और ई के कोऑर्डिनेट्स तो होने चाहिए। तो जो इतनी सारी वार्ता करी हमने वो क्यों करी? डी और ई को ढूंढने के लिए करी है। अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू सर। चलो अब हम एडीई और एबीसी का एरिया ढूंढते हैं। मैं खाली इन्वर्ट लूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एडीई और एबीसी का एरिया। एरिया अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा फाइंड करना, क्योंकि देखो एडीई के आंसर अपॉन में है ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए ध्यान से करेगी, शांति से करेगी, उतावल नहीं करना है। सर हमसे पॉइंट में ले सकते हैं? क्या बेटा? पॉइंट में लिख सकते हैं ना, पर पॉइंट में कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अपॉन में होगा तो कि एलसीएम फटाफट निकाल सकोगे। पॉइंट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया फाइंड करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एबीसी ढूंढेंगे एक एक करके। मैं ये फिगर को रब नहीं कर रहा हूं, फिगर को मैं रहने देता हूं। चलो अब देखो इधर, अब सबसे पहले ट्राइंगल एडीई का एरिया ढूंढना है। बोलो ए कितना है? 4,6 है ना, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। डी अभी अपने फाइंड किया, कितना आया था डी? पता है किसी को? लिखा है किसी ने? 13/4 and 23/4 फोटो खींचा है। हाँ बोलो 13/4 and 23/4। तो ये हो जाएगा x2 y2 और e कितना है? 19/4 and 5। ओके चलो ध्यान यहाँ पे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इट इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 है 4, y2 माइनस y3 23/4 माइनस 5 प्लस x2 13/4 y3 माइनस y1 5 माइनस 6 प्लस x3 19/4 y1 माइनस y2 6 माइनस 23/4। It is equal to 1/2 4 into LCM 23 minus 4 5s are 20/4 plus 13/4 5 minus 6 1 plus 19/4 4 6 are -1 नहीं आएगा? 4 minus 23/4 कहाँ पे बेटा? हाँ -1 -1। It is equal to 1/2 mod of 4 ऊपर नीचे कट 23 minus 20 will be 3 minus 13/4 okay plus 24 minus 23 1 होगा 19 1s are 19/4 4s are 16। Any doubt? नो सर। अब LCM No, sir. आएगा 1 16s are 4 4s are and 16 1s are। It is equal to 1/2 16 3s are 48 minus 4 13s are 52 plus 19 1s are 19 upon 16। It is equal to 1/2 48 plus 19 कितना होगा? 67 67 67 15 minus आंसर। 52 67 minus 52 कितना होगा? 13 67 minus 52 15 होगा। upon 60। So what is the final answer? 15/32 square units। आंसर 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई आ गया। ओके अब
एबीसी का एरिया तो इजीली मिल जाएगा, उधर कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है। ट्राइंगल एबीसी, चलो ए है 4,6, इसको बोलेंगे x1 y1, बी है 1,5 जिसको बोलेंगे x2 y2, एंड सी है 7,2 जिसको बोलेंगे x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इट इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 की जगह 4, y2 माइनस y3 कितना होगा 5 माइनस 2 प्लस x2 कितना है 1, y3 माइनस y1 2 माइनस 6 प्लस x3 कितना है 7, y1 माइनस y2 कितना होगा 6 माइनस 5। इट इज इक्वल टू 1/2 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू 1/2 12 माइनस 4 प्लस 7 equal to 1/2 mod of 12 minus 4 8 plus 7 equal to 15/2. Answer number 2. Okay, any doubt? No sir. नो सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सर ये न्यू स्टडी मटेरियल है, उसमें क्या है? क्या बेटा? न्यू स्टडी मटेरियल आया ना? हाँ सर आया तो है। न्यू स्टडी मटेरियल, The government policy is education. हाँ तो न्यू एजुकेशनल सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है, अब हो जाएगा मतलब नेक्स्ट ईयर से वही समझाओ ना। नेक्स्ट ईयर से बहुत सर यही बहुत है। अच्छा हो गया है। जो अभी अभी तुम्हारा जो सिस्टम है ना वो 10+2 वाला सिस्टम चल रहा है। ओके, अब उसको गवर्नमेंट ने कर दिया है 5+3+3+4। 3+4 5 Yes, मतलब नर्सरी से लेकर सेकंड स्टैंडर्ड तक, फिर 3 मतलब थर्ड से लेकर 5th तक, फिर 3 मतलब 6th to 8th, और फिर 4th का मतलब 9th to 12th। और ये पूरा सेमिस्टर सिस्टम हो गया। हर 6 महीने में गवर्नमेंट एग्जाम लेगी, हर 6 महीने में गवर्नमेंट एग्जाम लेगी। अब कोई कॉमर्स नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई आर्ट्स नहीं। ओके, जो स्टूडेंट को जो लेना हो, जैसे अभी तक 10th के बाद क्या होता था, 11th में कॉमर्स साइंस और आर्ट्स में से हमें लेना होता था। अब ऐसा नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को साथ में पढ़ने का, अगर किसी स्टूडेंट को फिजिक्स लेना है और साथ में अकाउंट्स भी उसको पढ़ना है तो वो पढ़ सकेगा। फिजिक्स साइंस का है, अकाउंट्स कॉमर्स का है। किसी स्टूडेंट को मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ना हो तो दोनों पढ़ सकेगा। ओके, सर बोर्ड की एग्जाम नहीं मतलब बोर्ड की एग्जाम हर 6 महीने में होगी, ऐसा हो गया। सेमेस्टर सिस्टम आ गया ना बेटा, बोर्ड निकल गया है, बोर्ड हो गई 10th और 12th में से बोर्ड निकल गया, लेकिन अब क्या होगा, हर 6 महीने में एग्जाम स्कूल वाले लेंगे पर पेपर गवर्नमेंट में से आएगा। ओके, इस बार चेकिंग कौन करेगा? चेकिंग बाहर भी, वो भी सब डिसाइडेड नहीं है बेटा, वो सब अभी सब प्रोसेस, ये तो खाली अभी इंट्रोडक्शन दिया है। सर ये ईयर या नेक्स्ट ईयर? सर इस साल से इस साल नहीं, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर से। ओके सर। नेक्स्ट ईयर 11th में आओगे तब तुम्हारे पास कॉमर्स साइंस या आर्ट्स ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होगा। तुमको कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो तुम वो भी ले सकते हो, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो ले सकते हो। ओके, इस तरह से तुम अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाओगे।
और सर थोड़ा कोर्स वोर्स चेंज हुआ था सर। अरे कोर्स भले वो reduce हुआ कोर्स की तो टेंशन नहीं ले, सब सही होगा जो भी होगा। और एक बहुत अच्छी चीज, प्राइमरी 6 स्टैंडर्ड से स्टूडेंट्स को कोडिंग भी सिखाया जाएगा। कोडिंग मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज, यस सर। मोबाइल में ऐप कैसे डेवलप करनी है, ये सब चाइना में है ना, 5th 6th के बच्चे सब काम करते हैं, वो सब अपने सर हाँ देखा है। शुरू कर दिया है धीरे धीरे। यस ओके चलो नंबर 7, 29 जुलाई को 2 नई रिवॉल्यूशन आया अपने कंट्री में। एक तो राफेल आया जिसने हमारे कंट्री को डिफेंस में स्ट्रॉन्ग कर दिया, और दूसरा एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशनल सिस्टम में चेंज आया। ओके तो दोनों चीजेस बहुत अच्छे हैं अपने कंट्री के लिए। वी शुड थैंक टू अवर प्राइम मिनिस्टर। ओके मैं अभी भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं भाजपा को फेवर कर रहा हूँ ना कांग्रेस को, पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ये डिसीजन लिया है बहुत ब्रेव डिसीजन है, और बहुत टाइम पहले किसी और गवर्नमेंट को लेना चाहिए था पर नहीं लिया, नरेंद्र मोदी ने वो लिया है। So we should be proud of him and we should thank him. आफ्टर 34 years. After 34 years, yes. Let ABC be the vertices of triangle ABC. Triangle ABC के 3 vertices अपने को दिए हैं। ओके A दिया है 4,2, B दिया है 6,5 और C दिया है 1,4। The median of A meet BC at D. A से एक मीडियन पास हो रहा है जो BC को कहां पे मीट कर रहा है, D पे। मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, याद रखना, मीडियन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, D विल बी द मिड पॉइंट। अगर AD को मीडियन बोला है तो याद रखना M फॉर मीडियन, M फॉर मिड पॉइंट। मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। ओके फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। एक अपने को D के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, मिड पॉइंट तो चलो पहले वो ढूंढते हैं एक एक करके। पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ D ढूंढने हैं। तो क्लियरली D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, यस और नो? यस बोलो तो चलो x क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि 6 प्लस 1 अपॉन 2। y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि 5 प्लस 4 अपॉन 2। x आएगा 7 अपॉन 2, y आएगा 9 अपॉन 2। तो dx, y कितना आ गया, बोलो बोलो जल्दी। 7/2 और 9/2. 7/2 9/2। This is our answer 1. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। सच है AP रेशियो PD is 2:1। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट P है, AP रेशियो PD is 2:1। अंडरस्टूड? आगे ना तो बोलो। यस सर। तो यस चलो अब ये लाइन सेगमेंट को अपने ऐसे सीधा बना देते हैं, इधर A और इधर D और इधर C। सर लेस देन अ मिनट है। लेस देन अ मिनट है। ओके तो देख लो, पहले आगे सॉल्व हमें ब्रेक के बाद करते वापस आना है। AD था तो मैंने AD बना दिया। A से लेके P तक का रेशियो 2 है, A से लेके P तक का रेशियो 2 है और P से D का रेशियो 1 है, n इक्वल टू 1 है। अंडरस्टूड? यस सर. यस यस मीटिंग एंड होती है तो वापस ज्वाइन होते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके सर. तो देखो अब M और N हमारे पास आ गया है। A हमको पहले से ही पता है 4,2 है और D हमें अभी फाइंड कर दिया है 7/2 है 9/2। ओके और P अपने को फाइंड करना है। A के कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे x2 y2। बोलो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला. बाइसेक्शन फॉर्मूला। x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n and y equal to my2 plus ny1 upon m plus n
चलो m है 2, x2 है 7/2 प्लस n है 1, x1 है 4 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1, 2 ऊपर नीचे कट 7 प्लस 4 अपॉन 3 11/3 x आ गया। अब यहाँ पर अगेन m 2 y2 9/2 प्लस n 1 इंटू y1 2 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1, 2 ऊपर नीचे कट 9 प्लस 2 अपॉन 3 11/3 y आ गया। तो चलो लास्ट में आंसर आ गया p x, y इक्वल टू p 11/3, 11/3। आंसर नंबर 2। एनी डाउट? नो सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट इसके अंदर ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है तो वो सॉल्व करते हैं। भाई कल तुम्हारी बैच में हॉलीडे है, ओके? सर सर थैंक यू सर। बराबर खाना पकड़े है, नहीं सर मैं नहीं खाता। जाना, झूठ मत बोलो। कल तो खा लेना, इसमें क्या है? सर आपने सच बोला, तुमको झूठ लग रहा है, मेरी क्या गलती है? थर्ड, अब देखो थर्ड क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF। अरे फिगर वापस बनानी पड़ेगी, फिगर अपने में खोटी रख दी। A B C, A अपने को दिया है 4 2, B is given to us 6,5, C is given to us 1,4, A D is a median। ओके यहाँ पर पॉइंट P था, ये रेशियो 2 था और ये रेशियो 1 था। अब सुनो क्वेश्चन में क्या बोला आगे, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF। अब एक और मीडियन बनाया BE, अगर BE मीडियन है तो ये दोनों पॉइंट इक्वल हो गए, और तीसरा मीडियन है CF, अगर CF मीडियन है तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। ओके ये वाला पॉइंट तो B था। अब DQ, find the coordinates of Q and R on median BE and CF। BE और CF के ऊपर पॉइंट Q और R है, कैसे? जहां पर P है ना वहीं पे Q है। सुनो AD के लिए ये वाले पॉइंट को क्या बोला गया? P। फिर BE के लिए ये वाले पॉइंट को क्या बोला गया? Q। और CF के लिए यही वाले पॉइंट को क्या बोला गया है? R। समझ में आया सबको? P Q R तीनों तीन इधर ही है। AD के लिए पॉइंट P है, BE के लिए इसी पॉइंट को Q बोला गया है, और CF के लिए इसी पॉइंट को R बोला गया है। ओके और रेशियो भी वही दिया है, BQ रेशियो QE। BQ रेशियो QE क्या है? 2:1। एंड CR रेशियो RF, CR रेशियो RF वो भी क्या है? 2:1। तो किसके कोऑर्डिनेट्स बोले फाइंड करने को? Q और R के। तो बताओ Q और R के भी कौन क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स? 11/3। P के जितने आएंगे यही वाले आएंगे। तो डायरेक्ट लिख देने का, नो नीड टू सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। तो डायरेक्टली Qx, y इक्वल टू Rx, y इज इक्वल टू Px, y। और क्या है Px, y? बोलो 11/3। 11/13। आंसर नंबर 3। ओके 11/3। सर अगर सॉल्व करते तो तब भी सेक्शन फॉर्मूला लगाते ना? हाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाते बेटा। पहले अपने जैसे डी ढूंढा था मिड पॉइंट से, वैसे ई ढूंढना पड़ेगा मिड पॉइंट से, एफ ढूंढना पड़ेगा मिड पॉइंट से, और फिर सेक्शन फॉर्मूला लगानी पड़ती। ओके सर यहाँ पे तीनों पॉइंट मिलते तो आंसर सेम होगा। हाँ 3 पॉइंट एक ही पॉइंट पे होंगे तो कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही होंगे ना, अलग-अलग कैसे हो सकते हैं? एक पॉइंट के अलग-अलग कोऑर्डिनेट्स थोड़ी होंगे। ओके व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व कर दिया है Pxy इक्वल टू Qxy इक्वल टू Rxy। और पता है वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड।
all the three medians, very good, is called centroid. Okay, हमेशा याद रखना किसी भी ट्रायंगल के जो तीन मीडियन होते हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. ओके, और वो एक पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंट्रॉइड बोला जाता है. ओके, क्लियर है सबको? और फिर यस यस सर. क्या बोला है? फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5 में एक और चीज बोली है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड. तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला तुमको याद ही रखनी है. हम फाइंड कर सकते हैं करना हो तो, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और जरूरत नहीं है डेरिवेशन करने की. हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बोले हैं, ये PQR के कोऑर्डिनेट्स नंबर में तो आ गए, और मान लो अगर A x1 y1 होगा, B x2 y2 होगा और C x3 y3 होगा, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताए? x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. चेक कर लो, ये फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा. x1 plus x2 plus x3 करो, 4 plus 6 10 plus 1 11 11 upon 3 आ गया. and y1 plus y2 plus y3 upon 3 2 plus 5 7 7 plus 4 11 11 upon 3 आ गया. so this is our answer for सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट्स की फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखना है. क्लियर है सबको? यस सर. इसमें बोला है सर फाइंड करना है सर. हाँ बोला है बराबर है बेटा, एग्जाम में नहीं बोलेंगे. एग्जाम में ये फॉर्मूला, एग्जाम एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, इसका वेटेज ही मैंने तुमको लिखवाया नहीं, पर 4 मार्क का ही वेटेज है और शॉर्ट सम 2 मार्क के आते हैं. इसमें से 2 मार्क्स वाले सम आते हैं, तो उसमें डेरिवेशन नहीं पूछेंगे. हाँ, इसके बेस पे सम पूछ सकते हैं. अपने को डायरेक्टली ABC दिया होगा और बोला होगा फाइंड सेंट्रॉइड, तो डायरेक्टली फॉर्मूला से सेंट्रॉइड अप्लाई कर देगा. हमने डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव करी थी, सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करी थी नहीं. ओके, डिराइव अभी करना ही नहीं, तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है कोई भी डेरिवेशन, तुमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है. ओके सर. ओके, फिर भी अपना कोर्स खत्म होगा ना, फिर तुमको याद हो तो मुझे बोल, मैं करवा दूंगा, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करना हो तो. पर अभी खाली खाली टाइम बिगाड़ो. नंबर 8, ABCD is a rectangle. ABCD को रेक्टेंगल बोला है. A है -1 B है -1, 4, C है 5, 4 एंड D है 5, -1. PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD, DA. AB का मिडपॉइंट है P, BC का मिडपॉइंट है Q, CD का मिडपॉइंट है R और AD का मिडपॉइंट है S. Are the midpoints. Is quadrilateral PQRS a square, a rectangle or a rhombus? हमें चेक करना है कि PQRS क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है. तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? PQRS के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड करने पड़ेंगे, है ना? यस सर. कैसे मिलेगा? P is a midpoint of AB. So therefore x equal to x1 plus x2 -1 -1 upon 2 -2 upon 2 -1. Y equal to y1 plus y2 upon 2 -1 plus 4 upon 2 equal to 3 upon 2. ओके, तो P आ गया -1, 3/2. Now Q is a midpoint of BC. तो चलो यहाँ पर x क्या होगा? x1 plus x2 upon 2 -1 plus 5 upon 2 4 upon 2 यानी कि 2. Y equal to y1 plus y2 upon 2 4 plus 4 upon 2 8 upon 2 यानी कि 4. तो QX, Y डायरेक्टली दे दे. Q कितना आ गया? 2, 4. ओके, नाउ R is a midpoint of CD. तो बोलो x equal to x1 plus x2 upon 2
10/2 यानी कि 5 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 माइनस 1 प्लस 4/2 3/2 तो r आ गया 5,3/2 S is a midpoint of AD. ओके तो बोलो x इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2/2 माइनस 1 प्लस 5/2 4/2 यानी कि 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 2/2 यानी -1 -1 तो s आ गया 2, -1 ओके +1 चारों चार चीजें आ गई हमारे पास। अब हमें चेक करना है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है कि क्या है। वो तो तुमको बताया था ना 7.1 में। क्या करोगे 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब तुम अपने आप करना, मैं समझा देता हूँ। 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे PQ, QR, RS और SP ओके और फिर PR और QS भी ढूंढेंगे डायगोनल्स PR पे और QS पे। कोऑर्डिनेट्स तो तुम्हारे पास है। अगर चारों साइड इक्वल आई और दोनों डायगोनल भी इक्वल आए तो क्या होगा स्क्वायर। स्क्वायर। वेरी गुड। चारों साइड इक्वल आई पर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो क्या होगा रोम्बस। 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 अपोजिट साइड इक्वल आई और डायगोनल्स भी इक्वल आए तो क्या होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल। अपोजिट साइड इक्वल आई पर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो क्या होगा पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। आप यस सर वो डिसीजन कब पता चलेगा जब 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यस लगाओगे सर। के बाद तुमको पता चलेगा। तो वो अपने आप खत्म कर देना। विद दिस अवर चैप्टर 7 इज ओवर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद ज्योमेट्री। अब हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे अपने ओके सर। एक अच्छी चीज है कि ज्योमेट्री के सिर्फ 2 ही चैप्टर है। एक चैप्टर 6 है और एक सर्कल चैप्टर है और दोनों चैप्टर बहुत इजी है। 9th के जैसे हार्ड नहीं है। 9th में तो कितने सारे ज्योमेट्री के चैप्टर थे है ना। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए 10th का मैथ्स बहुत इजी है कंपेयर टू 9th स्टैंडर्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे। कल तुम्हारी हॉलीडे है, मंडे भी हॉलीडे है रक्षाबंधन की ओके और संडे जो तुम्हारी एग्जाम है बस तुमको एग्जाम देनी है ठीक है। तो अपने डायरेक्टली ट्यूसडे से लेक्चर रेगुलर स्टार्ट होंगे तुम्हारी बैच ओके। कल भी हॉलीडे ना सर। बाय सर हैव अ नाइस डे। टुमारो हॉलीडे। चलो बाय। बाय सर हैव अ नाइस डे। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर हैव अ नाइस डे।